हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शिक्षा कंपटीशन। और आज मैं यहाँ पर लेकर आई हूँ यूजीसी नेट हिंदी के लिए जो यूनिट 2 दे रखी है उसका पार्ट 1 है ये। इसमें अभी रीतिकाल और आधुनिक काल के हमने क्वेश्चन नहीं ऐड किए हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो जाती वीडियो, तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे जो आपको जल्दी ही मिल जाएगी। और हिंदी साहित्य का इतिहास और गद्य विधाएँ। तो चलते हैं, वीडियो को बिना देरी किए स्टार्ट करेंगे, लेकिन पहले आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। प्लीज़ प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, लाइक कर देना वीडियो को। तो ये काम आपको करना है, बाकी आपके लिए मेहनत काफ़ी हम भी करते हैं, तो इसीलिए एक थोड़ा सा आपको सिर्फ 1 सेकंड का कष्ट करना है कि आप चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और शेयर करें। चलते हैं, हम स्टार्ट करते हैं। और इससे लास्ट वीडियो हम यूनिट 1 हम पढ़ चुके हैं। अगर आपने लास्ट वीडियोज़ मेरी नहीं देखी है तो आप देख लेना चैनल पर। देखें यहाँ पर, देवगिरी को जीतकर दिल्ली आने के बाद चामुंडा राय दाहिम ने पृथ्वीराज को किस बात के लिए प्रेरित किया? तो ये रेवा तट पर मृगया के लिए। रेवा तट पर बहुत सारे मृग होते हैं और उनका शिकार करने के लिए पृथ्वीराज को प्रेरित किया था किसने? चामुंडा राय दाहिम ने। ठीक है, ये क्वेश्चन है, इसमें कुछ प्रीवियस क्वेश्चन भी हैं और कुछ नए भी ऐड किए गए हैं, तो ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेंगे। यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इसलिए आप ये पूरी वीडियो अच्छे से देखें और याद करें क्वेश्चंस को। विद्यापति की पदावली में वर्णित मुख्य विषय क्या है? तो वय संधि और अनमेल व्यवहार। विद्यापति की जो पदावली है इसमें वर्णित मुख्य विषय क्या दिए गए हैं? तो वय संधि और अनमेल विवाह के बारे में उसमें बताया गया है। नेक्स्ट देखें, आदिकाल में किस कवि ने, एक सेकंड, कौन सा कवि है जिस चलें, आदिकाल में कौन सा कवि है जिसने अभट्ट भाषा में रचना की है? तो ये अभट्ट भाषा है, ना कि बात भाषा। बात कोई भाषा नहीं होती। ये कौन सी भाषा है? अबहट्ट भाषा में रचना की थी, तो ये है अब्दुल रहमान। कौन से हैं? अब्दुल रहमान, जिन्होंने अभट्ट भाषा में रचना की है। विद्यापति की कीर्तिलता और कीर्ति पताका, ये किस भाषा की रचनाएं हैं? दोनों ही तो ये अभट्ट भाषा की है, जो कि अपभ्रंश एक साहित्यिक रूप माना जाता है। और अपभ्रंश का ही जो बोलचाल की जो भाषा है उसको अभट्ट कहा जाता है। ठीक है, तो कीर्तिलता और कीर्ति पताका ये दोनों ही अभट्ट भाषा में है। बौद्ध सिद्ध रचनाकारों की भाषा को कौन सी भाषा कहा गया? तो ये संधा भाषा इनकी भाषा को कहा जाता है। सिद्धों ने जो अपनी रचनाएं की हैं वो किस भाषा में की हैं? तो संधा भाषा में। ये प्रीवियस क्वेश्चन है और काफ़ी बार पूछा जा चुका है। आचार्य शुक्ल के अनुसार हिंदी साहित्य का आविर्भाव कब से माना जा सकता है? आचार्य शुक्ल के अनुसार हिंदी साहित्य का आविर्भाव कब से माना जाता है? तो प्राकृत की अंतिम अपभ्रंश व्यवस्था से। प्राकृत की अंतिम अपभ्रंश व्यवस्था या अवस्था से क्या माना जाता है? हिंदी साहित्य का आविर्भाव माना जाता है शुक्ल जी के अनुसार। हिंदी का प्रथम महाकाव्य और महाकवि किसको माना जाता है? तो पृथ्वीराज रासो और चंद्रवरदाई को माना जाता है। पृथ्वीराज रासो की ही रचना किसने की है? चंद्रवरदाई ने की है। लेकिन वैसे इनको क्या है कि अमान्य मानते हैं शुक्ल जी, लेकिन उन्होंने फिर भी इसको प्रथम महाकाव्य माना है, अमान्य होते हुए भी, यानी कि इसको क्या नहीं मानते, वो कहते हैं कि ये जो है ऐतिहासिक है। वैसे ही मतलब झूठ के आधार पर इसमें बहुत सारी चीज़ें लिखी गई हैं, ऐसा उनका मानना है। डिंगल भाषा का संबंध किस साहित्य से है? तो ये राजस्थानी साहित्य से है। अगर पिंगल भाषा का आपसे पूछ लिया जाए तो पिंगल में क्या होता है? पिंगल जो होती है वो ब्रज भाषा को लेकर के लिखा गया है। पिंगल किसको कहा जाता है? ब्रज भाषा को। और डिंगल कहा जाता है साहित्य, राजस्थानी साहित्य को। गोरखवाणी के संपादक कौन है? तो ये पीताम्बर दत्त बड़थवाल हैं। गोरखवाणी के संपादक कौन है? पीताम्बर दत्त बड़थवाल। किस समीक्षक ने विद्यापति की पदावली को जीव और परमात्मा के संबंध का रूपक माना है? तो आनंद कुमार स्वामी ने माना है। कौन से विद्वान है जिन्होंने विद्यापति की जो पदावली है उसको जीव और परमात्मा के संबंध का रूपक माना है? आनंद कुमार स्वामी ने। दोहा या दुहा किस भाषा का लोकप्रिय छंद रहा है? तो ये प्राकृतिक भाषा का है, प्राकृत भाषा का है दोहा या दुहा। ठीक है, हिंदी में कृष्ण गीति परंपरा का परिवर्तन किसने किया? तो ये विद्यापति ने किया। कृष्ण गीति परंपरा का परिवर्तन नहीं बल्कि प्रवर्तन
प्रवर्तक किसको माना जाता है कृष्ण गीति परंपरा का? तो ये विद्यापति को माना जाता है। कबीर की अपेक्षा खुसरो का ध्यान बोलचाल की भाषा की ओर अधिक था, ये किसका कथन है? तो रामचंद्र शुक्ल जी का कथन है। कबीर की अपेक्षा खुसरो का ध्यान, अमीर खुसरो का ध्यान बोलचाल की भाषा की ओर अधिक था, क्योंकि जो कबीर की भाषा है उसको सदुक्कड़ी भाषा कहा गया है, उसको कहा गया है कि उसमें कई भाषाओं का क्या है, मिश्रण है। लेकिन जो खुसरो हैं उनको खड़ी बोली का क्या माना जाता है? प्रथम मतलब खड़ी बोली का प्रथम जो प्रयोग है वो किसने किया था? खुसरो ने किया था। तो उनका ध्यान बोलचाल की भाषा की ओर अधिक था, ये रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा है। डिंगल कवियों की वीर गाथाएं, निर्गुणिया संतों की वानियाँ, कृष्ण भक्ति या राम रागा अनुगा भक्ति मार्ग के साधकों की पद, राम भक्त वैधि भक्ति मार्ग के उपासकों की कविताएं, सूफी साधना से पुष्ट मुसलमान कवियों के तथा ऐतिहासिक हिंदू कवियों के रोमांस और रीति काव्य, यह 6 धाराएं अपभ्रंश कविता का स्वाभाविक विकास है। ये कथन किसका है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है ना। 6 धाराओं को रीति काव्य की ये 6 धाराओं को अपभ्रंश कविता का स्वाभाविक विकास किसने बताया है? तो ये हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने बताया है। सिद्ध और योगियों की रचनाओं का जीवन की स्वाभाविक अनुभूतियों और दशाओं से कोई संबंध नहीं है, कोई संबंध नहीं है, अतः वे शुद्ध साहित्य के अंतर्गत नहीं आती। तो ये विचार किसका है? रामचंद्र शुक्ल जी का है। ये जो हिंदी साहित्य का इतिहास शुक्ल जी की किताब है उसमें ये इनके जो कथन है वो बहुत अच्छे से मतलब देखने को मिल जाते हैं। तो सिद्ध जो हुए थे, सिद्ध योगी और योगियों की रचनाओं का जीवन की स्वाभाविक अनुभूतियों और दशाओं से कोई संबंध नहीं है, ये कहा था रामचंद्र शुक्ल जी ने। सहजोबाई किस शाखा की रचनाकार है? तो ज्ञानाश्रयी शाखा की है। पुष्टि मार्ग का आधार ग्रंथ कौन सा है? तो यह है श्रीमद् भागवत। कौन सा है? श्रीमद् भागवत। ठीक है, इसका ध्यान रखेंगे आप। तुलसीदास की किस रचना का संबंध ज्योतिष ग्रंथ से है? तो रामाज्ञा प्रश्न से है। तुलसीदास का जो उत्तरकांड है वो हमारे सिलेबस में लगा हुआ है, तो इसीलिए इनसे जिनकी कविताएं हमारे उसमें या जिनके उपन्यास कहानियाँ सब कुछ हमारे उसमें मेंशन किया हुआ है ना, उन लेखकों के सारे ग्रंथ आपको क्रम से उनका प्रकाशन वर्ष और उनका जन्म मृत्यु ये सारी चीज़ें भी आपको बहुत अच्छे से याद कर लेनी है। तो ये जो मैंने वीडियो में रिवीजन के तौर पर मैं लेके आ रही हूँ, इसमें सारा कुछ तो नहीं है, देखो आ भी नहीं सकता, क्योंकि एक यूनिट का अगर हम रिवीजन करने बैठेंगे तो कम से कम 2 घंटे की क्लास जाएगी आराम से, जितने क्वेश्चन मेरे माइंड में हैं। लेकिन क्या है कि बहुत लॉन्ग वीडियो हम नहीं बना सकते, क्योंकि बच्चे देखते नहीं हैं फिर, और देखते नहीं है तो फिर फ़ायदा भी क्या है, तो इसीलिए शॉर्ट बनाने की कोशिश की। लेकिन हाँ, इससे आपको ये फ़ायदा ज़रूर है कि इनसे एक तो आपको आइडिया लग जाएगा कि आपको क्वेश्चन कहाँ से पढ़ने हैं, कहाँ से आपको रिवीजन करना है और किस तरीके के क्वेश्चन उसमें पूछे जाते हैं। तो इसीलिए आप एक बार वीडियो कंप्लीट देखें, और हाँ प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बहुत कम बच्चे हैं जो सब्सक्राइब करते हैं, अगर 10 बच्चे देखते हैं तो सिर्फ एक बच्चा ही मुश्किल से सब्सक्राइब करता है। तो ऐसा ना करें, थोड़ा सा क्या है कि आप मेहनत को समझें, थोड़ा सा भला आप हमारा भी करें, हम आपका कर रहे हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। और रामचरितमानस के कांडों का सही अनुक्रम क्या है? ये क्वेश्चन एक बार पूछा जा चुका है। यहाँ पर मैंने सातों के सातों जो कांड है उनको रखा है। तो इसमें सबसे पहले बाल कांड, फिर अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड और उत्तर कांड, ये इसका सही क्रम है। इसको आप थोड़ा सा क्या है कि अगर आपको लर्न है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं होता है तो थोड़ा सा आप ट्रिक लगाइए। आपने रामायण, तो आई होप सबने ही रामायण देखी होगी, 100% बच्चे हैं जिन्होंने रामायण देखी होगी, कभी ना कभी 1 बार 2 बार 4 बार जरूर देखी होगी। और जिसने देखी है उसको तो ये एक बार वैसे ही याद हो जाएंगे, और फिर भी नहीं होते हैं तो आप थोड़ा सा ट्रिक लगाइए। बालकांड, सबसे पहले राम लक्ष्मण का चारों भाइयों का जन्म होता है, ठीक है, तो ये किस रूप में होगा? बालक रूप में होगा, ठीक है। सबसे पहले शुरुआत कहाँ से होती है रामायण की? तो बालक रूप से होती है, तो बालकांड आ गया। फिर होता है अयोध्या कांड। अयोध्या कांड में क्या होता है? अयोध्या कांड में वो बच्चे जो होते हैं थोड़े से बड़े हो जाते हैं और गुरुकुल जाते हैं पढ़ने के लिए, ठीक है, तो ये हो गया अयोध्या कांड। फिर इसके बाद थोड़े और वो बड़े हो जाते हैं और जो विश्वामित्र जी आते हैं, जो उनके गुरु हैं विश्वामित्र जी, वो उनको अपने साथ अरण्य यानी कि जंगल, अरण्य का मतलब होता है जंगल,
वो जंगल में ले जाते हैं और वहाँ पर वो किसका, राक्षसों का नाश, मतलब राक्षसों के नाश के अंत के लिए उनको लेके जाते हैं। तो राम लक्ष्मण उनके साथ जाते हैं और वहीं पर उनका क्या होता है, मतलब सीता जी से मिलन होता है और सीता जी के स्वयंवर में वो पहुंच जाते हैं अरण्य कांड में ही। फिर ठीक है, वहाँ से वो घर आ जाते हैं। उन सब का नहीं दिखाया गया है, शादी वगैरह ये सब किस में होता है, अरण्य कांड में ही होती है। और फिर किष्किंधा कांड में जब उनको वनवास हो जाता है, ये सारे काम, वनवास होना, विवाह होना, ये सब कुछ अरण्य कांड में। और फिर वो क्या होता है, किष्किंधा कांड में जाते हैं। किष्किंधा कांड में उनको कौन मिलता है, सुग्रीव मिलता है। किष्किंधा के राजा थे कौन, सुग्रीव और बाली। तो सुग्रीव और बाली, वो हनुमान जी का मिलन कहाँ पर होता है, तो किष्किंधा कांड में होता है। और सुंदर कांड वो है जब हनुमान जी सीता जी की खोज करने के लिए जाते हैं। ठीक है, सीता जी की खोज करने के लिए जाते हैं तो वहाँ पर क्या करते हैं वो, मतलब खूब सारा तहलका मचाते हैं, समुद्र को पार करके जाते हैं, वहाँ पर उन्हें सीता जी मिलती हैं। तो ये सुंदर कांड है। और लंका कांड कौन सा होता है, बाद में जब वो लंका पर चढ़ाई कर देते हैं, युद्ध करते हैं और सीता जी को वापस लेकर आते हैं, तो ये लंका कांड हो गया। और उत्तर कांड कौन सा है, लवकुश वाला जो पार्ट होता है, बाद में सीता जी को दोबारा से वनवास दे दिया जाता है और वो बेचारी कहाँ पर रहती हैं, वाल्मीकि के आश्रम में रहती हैं। और लवकुश वाला जो मतलब भाग है वो किस में दिखाया जाता है, तो ये उत्तरकांड में दिखाया गया है। तो ऐसे आप थोड़ा सा ट्रिक लगा लेना, पूरी रामायण अगर आपने देखी है तो बहुत अच्छे से याद हो ही जाएंगे। भक्ति को रस रूप में प्रतिष्ठित करने वाले आचार्य कौन है, तो ये हैं वल्लभाचार्य। भक्ति को रस रूप में प्रतिष्ठित करने वाले आचार्य कौन है, वल्लभाचार्य, जो कि सूरदास के गुरु थे। वल्लभाचार्य कौन थे, सूरदास के गुरु थे। और वैष्णव भक्ति के आचार्य कौन कौन है, तो वल्लभाचार्य, मध्वाचार्य और रामानुजाचार्य, ये वैष्णव भक्ति के आचार्य माने जाते हैं। इनका भी आप ध्यान रखेंगे। सर्वव्यापी एक कुम्हारा, जाकी महिमा आर न पारा, हिंदू तर्क का एक ही कर्ता, एक ही ब्रह्मा सवन का भरता। इसके रचनाकार कौन है, तो ये मलुकदास जी हैं। ठीक है, मलुकदास जी हैं, ये भक्ति काल के क्या हैं, कवि हैं। तो ये मलुकदास जी। नंददास की किस रचना का संबंध नायक नायिका भेद से है, तो ये रसमंजरी का है। इसके नाम से ही पता चल जाता है, रस, जिनमें रस शब्द आ गया ना तो समझ लो उनका जो आधार है वो नायक नायिका भेद ही होता है। जायसी के किस ग्रंथ में कयामत का वर्णन है, तो आखिरी कलाम में है। इसमें बाबर के बारे में भी बताया गया है और कयामत का वर्णन इसमें किया गया है मोहम्मद जायसी के द्वारा। मांगी के खइवो, मसीत के सोइवो, लइवे को एक न दैवे को दो, पंक्ति का संबंध किस रचना से है, तो ये तुलसीदास की कवितावली से है। मांगी के खइवो, मसीत के सोइवो, ये पंक्ति आप अच्छे से ध्यान रख लेना, पूछा जा सकता है किसकी पंक्ति है या किस रचना से ली गई है, तो ये कवितावली से ली गई है। तुलसीदास की किस रचना में संत महंतों के लक्षण वर्णित हैं, तो वैराग्य संदीपनी में। वैराग्य देखो आसानी से आप समझ सकते हैं, संत महंत क्या होते हैं, उनको वैरागी भी बोलते हैं, है ना, और वो क्या होते हैं, वैराग ले लेते हैं। तो वैराग्य संदीपनी में संत महंतों के लक्षण वर्णित हैं। दृष्टिकूट पदों की रचना किस कवि ने की है, तो ये सूरदास जी ने की है। राधा वल्लभी संप्रदाय के आचार्य कौन है, तो गोस्वामी हित हरिवंश जी हैं। नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पर, वल्लभाचार्य का वेदांत सूत्र पर लिखा प्रसिद्ध ग्रंथ कौन सा है, तो अनुभाष्य है। वल्लभाचार्य का वेदांत सूत्र पर लिखा गया प्रसिद्ध ग्रंथ कौन सा है, अनुभाष्य। जायसी पहले कवि हैं, सूफी बाद में है, ये किसने कहा है, तो विजय देव नारायण शाही ने कहा है। विजय देव नारायण शाही ने ऐसा बोला है। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कही सुनहु बहु विधि सब संता। राम कथा के प्रसंग में तुलसीदास ने ये बात किससे कहलवाई है, तो ये शिव जी से कहलवाई है। आप जानते होंगे, आपने रामचरितमानस का जो उत्तरकांड या उसकी अच्छे से उसको पढ़ लिया होगा, उसकी थ्योरी को, तो उसमें मतलब 4 पार्ट दिखाए गए हैं, उनको अलग अलग किसी से कथाएं कहलवाई गई हैं। जो रामायण है उसकी कथा कहलवाई गई है तुलसीदास के द्वारा। तो ये वाली पंक्ति है किससे कहलवाई गई है, तो शिव जी के मुख से। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कही सुनहु बहु विधि सब संता। ठीक है, रामचरितमानस के उत्तरकांड में उन्होंने ज्ञान की अपेक्षा भक्ति को कहीं अधिक सुसाध्य और आशु फलदायिनी कहा है। ये कथन किसका है, तो ये रामचंद्र शुक्ल जी का है। रामचरितमानस के उत्तरकांड में उन्होंने ज्ञान की अपेक्षा भक्ति को कहीं अधिक सुसाध्य और आशु फलदायिनी कहा है, तो ये कथन किसका है, रामचंद्र
शुक्ल का है। ठीक है, ध्यान रखेंगे आप। किस विद्वान ने कहा था कि बुद्धदेव के बाद भारत में सबसे बड़े लोकनायक तुलसीदास थे? तो ये जॉर्ज ग्रियर्सन का कथन है, जो कि एक अंग्रेज थे। तेरा मेरा मनुआ कैसे एक होई रे, मैं कहता हूँ आखन देखी, तू कहता कागज की लेखी। इन पंक्तियों में कौन सा मंतव्य सही है? तो बाह्य आडंबर की प्रतिष्ठा इसमें बताई गई है, लोक ज्ञान की महत्ता और सहज बात को सहजता से कहना। ठीक है, तो तेरा मेरा मनुआ कैसे एक होई रे, ये कबीर की वाणी में है। ये कबीर ने ये कहा है। ये दोहा किसका है? कबीर जी का है, कबीरदास का, है ना। वो इतना तो आपने पढ़ा होगा। जो कबीर जी थे वो मतलब साक्षर नहीं थे, वो पढ़े लिखे नहीं थे, ऐसा माना जाता है, कहा जा गया है ऐसा। तो जो उनकी वाणियाँ हैं उनको उनका जो शिष्य हैं उन्होंने संकलित किया था। तो वो कहते हैं कि मैं कहता हूँ आँखन देखी और तू कहता है कागज़ की लेखी, मतलब तुम जो कागज़ में लिखा हुआ है उसको देख करके, और मैं अपने एक्सपीरियंस से, अपने अनुभव से सब कुछ कहता हूँ। ऐसा कबीरदास जी का कहना था। ठीक है, और नेक्स्ट देखेंगे, ईश्वर अंश जीव अभिसानी, चेतन अमल सहज सुख राशि। इन पंक्तियों में कौन सा दर्शन है? तो विशिष्ट द्वैतवाद। ईश्वर अंश जीव अभिसानी, चेतन अमल सहज सुख राशि। इन पंक्तियों में कौन सा दर्शन है? विशिष्ट द्वैतवाद। ये जो ये वाद हैं, मतलब इनका भी आप ध्यान रखेंगे। किसकी रचना, मतलब किसका आधार, कौन सा दर्शन है और किसने इनकी स्थापना की थी, तो इसका भी आप बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे। कबीर कुता राम का मुतिया मेरा नाऊ, गलई राम की जेवड़ी जित खींचे तित जाऊं। गले राम की जेवड़ी जित खींचे तित जाऊं। इस दोहे में किस तरह की मानसिकता व्यक्त हुई है? तो कुंठा। किस तरह की? कुंठा व्यक्त की गई है इसमें। महारारी गिरधर गोपाल दूसरा न कुइया, महारारी गिरधर गोपाल दूसरा न कुइया, दद मत घृत काढ़ लया डार दया छुया। पंक्तियों में प्रयुक्त जो छुया शब्द है, ये वाला जो शब्द है छुया, इसका क्या अर्थ है? तो ये मट्ठा, इसका अर्थ क्या है, मीनिंग क्या है इस शब्द का? तो मट्ठा है। मट्ठा तो आप जानते ही होंगे, शायद आप मट्ठा को मट्ठा के नाम से भी बोलते हैं कुछ। छाछ भी इसको बोला जाता है, जो दूध में से मतलब दही जमा करके मक्खन निकाल लिया जाता है, तो क्या बन जाता है? छाछ बन जाता है। ठीक है, जो कि हमारे सेहत के लिए बहुत ही अच्छा रहता है। अखियाँ हरि दर्शन की भूखी, अखियाँ हरि दर्शन की प्यासी, ये अलग है, ये पंक्ति अलग है। और अखियाँ हरि दर्शन की भूखी, बारक वह मुख फेरी दिखाऊ दिखाओ, दुही पय पिबत पतूखी। ये जो पद है, इसमें पतूखी का अर्थ क्या है? तो ये पत्ते का दोना, पत्ते का दोना। आप दोना तो आप सबने देखे ही होंगे, वो पत्ते के बने रहते हैं, मतलब ऐसे, है ना। तो इसमें कहा है कि पतूखी शब्द का अर्थ क्या है? पत्ते का दोना। ये जो उसमें दोहे वगैरह जो हमारी कविताएं लगी हुई हैं, उनमें जो श्लोक वगैरह और वो सब दे रखे हैं, कबीर का, उनका, रहीम जी का, उनमें आपको क्या है कि जो उनमें मेन जो वर्ड दे रखे हैं, आप उनके मीनिंग बहुत अच्छे से अर्थ याद कर लेना, क्योंकि पेपर में अर्थ ही पूछे जाते हैं। आप प्रीवियस अगर पेपर उठा के देखेंगे तो उसमें भी जो अर्थ हैं वही पूछे जा रहे हैं। बहुत ज़्यादा आपको पूरा जो उसका मीनिंग है वो नहीं पूछा जाता वहाँ पर। तो इसीलिए आप ज़्यादा टेंशन ना लें। जो यूनिट 5 है उसकी, उसमें से जो मेन वर्ड है उनको आप अच्छे से याद कर लें। जैसे मैंने यहाँ पर 2-3 क्वेश्चन लिए, इसीलिए लिए हैं ताकि आपको आइडिया लग जाए। रामचरितमानस के उत्तरकांड में श्लोक, दोहे और चौपाइयाँ कितने हैं? तो 4 श्लोक, 126 दोहे और 125 चौपाइयाँ हैं। जो उत्तरकांड है उसमें कितने? 4 श्लोक है, 126 दोहे हैं और 125 चौपाइयाँ हैं। नागमती का विरह वर्णन हिंदी साहित्य में एक अद्वितीय वस्तु है, ये किसने कहा है? तो रामचंद्र शुक्ल जी का कहना है ऐसा। उन्होंने नागमती के विरह वर्णन को हिंदी साहित्य की अद्वितीय वस्तु कहा है, रामचंद्र शुक्ल जी ने। आचार्य शुक्ल द्वारा संपादित पद्मावत का कौन सा खंड है? तो ये 30वां खंड है, जो कि नागमती वियोग खंड के नाम से जाना जाता है। यही 30वां जो खंड है, नागमती वियोग खंड, इसी का संपादन किसने किया था? तो ये शुक्ल जी के द्वारा किया गया है। नागमती के विरह वर्णन में जायसी ने ऊहात्मकता का सहारा तो लिया है, किंतु उसे कहीं भी मजाक का विषय नहीं बनने दिया है। ये किसका कथन है? तो ये रामचंद्र शुक्ल जी का कथन है। नागमती के विरह वर्णन में जायसी ने ऊहात्मकता का सहारा लिया है,
ये किसने कहा है? रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा है। तो आज की वीडियो हमारी यहाँ पर समाप्त हो जाती है। पार्ट टू इसका जल्द ही आपको मिल जाएगा। अगर आप पार्ट 1 देख रहे हैं, आपको पसंद आ रहा है, तो आप पार्ट 2 भी ज़रूर देखें। और इससे आपका देखो पसंद आए या ना आए, पढ़ाई ज़रूरी नहीं है कि बहुत ज़्यादा हर किसी के लिए रुचि वर्धक हो, लेकिन क्या है कि हमें जब पढ़ना है तो सफल होने के लिए पढ़ना ही पड़ता है। तो इसीलिए आप सारी वीडियो अच्छे से देखें। मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है हिंदी साहित्य का, या जो दूसरे जो यूनिट है उसको आप अगर अच्छे से और अच्छे से उसका रिवीजन करने चाहते हैं तो ज़्यादा नहीं है, बहुत ज़्यादा नहीं है, शायद 15-16 वीडियो हैं, वो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। उनका आप एक ही बार में, एक दिन में 2-3 घंटे में रिवीजन हो जाएगा बहुत अच्छे से। तो ये आप कर सकते हैं अगर आपने नहीं पढ़ा है हिंदी साहित्य का जो यूनिट 2 है बहुत अच्छे से, तो आप वहाँ से बहुत अच्छा रिवीजन आपका हो जाएगा। पेपर पास में है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा नई चीज़ों को पढ़ने के बजाय आप प्रीवियस पेपर और रिवीजन पे ज़्यादा ध्यान दें। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। इतना सा काम आप मेरे लिए कर दें, बाकी मैं ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत कर रही हूँ आपके लिए।